इस वक्त की बड़ी खबर रुपए को लेकर सामने आ रही है। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया बेहद कमजोर दिख रहा है। अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है। 88.80 तक भारतीय रुपया पहुंच गया है। ये भारत के बिजनेस जगत की आज की सबसे बड़ी खबर इसे माना जा रहा है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए ने गिरावट की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मंगलवार की सुबह रुपया पहली बार 88.80 डॉलर से ज्यादा कमजोर हो गया। ये इंट्राडे का अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। विदेशी मुद्रा बाजार में ये बड़ी गिरावट मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते सामने आई है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इतना क्यों गिर गया ये रुपया। तो पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक मसलों पर तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने आयात शुल्क और वीजा फीस बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं, जिससे भारतीय आईटी और निर्यात कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। इसका असर विदेशी मुद्रा बाजार पर भी साफ दिख रहा है। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती ने भी रुपए पर असर डाला है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई लगातार भारतीय बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं, जिससे रुपए की मांग कम हो रही है और गिरावट और भी गहरी हो रही है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाया। हालांकि भारत का उसमें नाम नहीं था, लेकिन ज्यादा असर भारत पर इसलिए पड़ा क्योंकि बड़ी मात्रा में भारत से बनी हुई दवाइयां अमेरिका के बाजार में बेची जाती हैं। लिहाजा उस टैरिफ के ऐलान के बाद भारत की फार्मा कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ा। उसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिका की तरफ से फिल्म जगत पर 100% टैरिफ का ऐलान किया गया और इसका भी असर भारत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयर अमेरिका से कमाती है। तो ऐसे में अगर 100% टैरिफ फिल्म जगत पर अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर भारत के फिल्म उद्योग पर इसका असर पड़ेगा, चाहे वो बॉलीवुड की बात हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म्स की बात हो, सबके रेवेन्यू पर इसका असर पड़ना तय है। वहीं अगर रुपए की बात की जाए तो जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाला सामान भी महंगा हो जाता है। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, लैपटॉप और खाने का तेल जैसे रोजमर्रा के सामान की कीमत बढ़ जाती है। महंगा पेट्रोल ट्रांसपोर्ट को महंगा बनाता है, जिससे बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। इसके अलावा यात्रा और माल ढुलाई की अगर बात की जाए तो उस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि भारत काफी ईंधन विदेश से मंगवाता है। रुपए की गिरावट से पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं। इसका असर बस, टैक्सी और ट्रक पर पड़ता है, जिससे यात्रा और माल ढुलाई भी महंगी हो जाती है। इसके अलावा विदेशी सामान और कर्ज की अगर बात की जाए तो स्मार्टफोन, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इससे महंगा हो जाएगा। सरकार और कंपनियों के विदेशी कर्ज चुकाने में ज्यादा रुपए लगेंगे, जिससे ब्याज दर भी बढ़ सकती है और होम लोन, कार लोन जैसी ईएमआईज भी महंगी होंगी। ये अनुमान इसकी वजह से लगाया जा रहा है। वैसे 1 अक्टूबर यानी कल से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट पर भी ऐलान होना है। देखना पड़ेगा कि आरबीआई क्या रेपो रेट पर कुछ ढील देने को तैयार होता है या नहीं। लेकिन इसी बीच रुपए की कमजोरी ने निश्चित तौर पर आरबीआई और भारतीय करेंसी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी हैं। देखना पड़ेगा कि गिरते रुपए को रोकने के लिए भारत का जो वित्त मंत्रालय क्या कुछ बड़े कदम उठाता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।